हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति में आयत से संबंधित सवाल को। एक सवाल है, इससे पहले हम 2-3 सवाल आयत से रिलेटेड देख चुके हैं पिछली की वीडियो में। अभी तक हम 3 पार्ट तक पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेंसुरेशन का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन का चौथा पार्ट है जिसमें हम आयत को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वर्ग और आयत को थोड़ा बहुत क्वेश्चन आयत का भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उन वीडियोस को देखिए, तब जाकर के ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक आयत के एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है जिसके एक भुजा की लंबाई, हालांकि आयत में 4 भुजाएं होती हैं, हमें एक भुजा की लंबाई दे करके कहा है कि उसकी एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ना हमें लंबाई दी गई है और ना ही चौड़ाई, और हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब लंबाई नहीं दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई इन दोनों चीज़ों को फाइंड करना है, तब जा कर के हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। ये आयत, सॉरी थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, ये है आयत हमारा जिसमें विकर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर। ये है आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर। सॉरी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये रहा हमारा आयत और ये है आयत का विकर्ण जो कि दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है? एक आयत के एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। आयत में जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये लेंथ है आयत की और ये है ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ में क्या दिया है नहीं समझ में आ रहा है। एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो हम ब्रेड्थ मान कर चलते हैं। बहुत कम इसका मान दिया गया है तो हो सकता है ब्रेड्थ ही हो। ब्रेड्थ मान लिए 7 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 7 सेंटीमीटर तो इसके सामने की भुजा भी 7 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत में आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये मान जो निकल के आएगा यही मान यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि आयत में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हमें विकर्ण मिला, एक भुजा की लंबाई मिली यानी कि चौड़ाई, और हमें अभी लंबाई ज्ञात करना है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये एक त्रिभुज का रूप दिख रहा है ना। और ये कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण क्या कहलाती है? कर्ण। और ये इसका आधार हो जाता है बेस। ये रहा लंब। अब हमें क्या मिला? ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, ये भुजा इसकी आधार हो गई। हमें लंब भी मालूम है क्या है? 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण भी मालूम है कि ये क्या है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें आधार नहीं मालूम है कि आधार कितना सेंटीमीटर है। हम जब आधार फाइंड कर लेते हैं तो हमें आयत का लंबाई भी मिल जाएगा आराम से। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आयत का विकर्ण होता है वही कर्ण होता है। जब आयत में समकोण त्रिभुज का निर्माण हो तो आयत का विकर्ण जो है वो कर्ण दोनों एक हो जाते हैं। कर्ण को आप विकर्ण कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि विकर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये समकोण त्रिभुज हम इसको मान लिए तो ये इसका कर्ण हो गया। तो 3 फार्मूले हैं कर्ण के, लंब के, आधार के, जिनको आपको ज़रूर याद रखना है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तब जाके ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अगर आपको कर्ण निकालना रहे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप लंब का स्क्वायर कर दें प्लस आधार का स्क्वायर कर दें, तब आपको कर्ण मालूम हो जाएगा। लेकिन आपको कर्ण तो पहले से मालूम है, लंब भी मालूम है, हमको आधार नहीं मालूम है। तो आधार बराबर हमको फार्मूला चाहिए, तो हम इसी फार्मूले से आधार बराबर फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम लंब को इधर लेकर चले आए कर्ण के पास तो आधार बचेगा और आधार बराबर फार्मूला आराम से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस लंब स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लंब का स्क्वायर बराबर इधर बचा सिर्फ आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? सिर्फ आधार, सिर्फ बेस। यहाँ पे हमने क्या पाया है? आधार स्क्वायर। तो हम इसका जो वर्ग है उसको हम हटा देंगे, आधार बराबर सिर्फ लिखेंगे। आधार बराबर ये दोनों चीज़ें जो हैं वर्ग में हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे, इस पर रूट लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब जाके ये आधार बराबर फार्मूला बनके तैयार हुआ है। यहाँ आधार था, आधार स्क्वायर था, तो आधार सिर्फ हमको निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर नहीं निकालना है। तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो आधार हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये चीज़ें रूट में हो जाएंगी। आधार बराबर क्या कह रहा है? आधार बराबर हमको निकालना है रूट में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए, ऋण लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 का आप स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 625। 7 का स्क्वायर करें 49। अब इसको आपको घटा देना, 15 में से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए 7, 5, 576। अब 576 का वर्गमूल आपको निकालना नहीं आता है तो हम बताते हैं। 576 का वर्गमूल सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, जिससे ये कट सकता है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एक के 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक के 2, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 3 त्रिका 9, 3 एक के 3। देखो जोड़ा कितने का बना? 2 का 1 जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा, 2 का 3 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा। क्या निकल के आया? 2 का 1 जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा, 2 का 3 जोड़ा। 2 के 3 जोड़े बने हैं और 1 जोड़ा 3 का बना है। 2 दूना 4, दूना 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर। वर्गमूल कितना निकल के आया? 24 सेंटीमीटर। जब आप सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और घट के चीज़ें सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगी। जब सेंटीमीटर स्क्वायर का आप वर्गमूल लेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हमें आधार कितना मिला? 24 सेंटीमीटर। हमें लेंथ मिल गई, ये इसकी लेंथ है। लेंथ कितना मिला? लेंथ मिला 24 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपको पहले से मालूम थी 7 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, लेंथ क्या निकल के आई? 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ निकल के आई 7 सेंटीमीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ निकल के आ गई है तो हम आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। अब 24 का साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। वन 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इतना